गाइस आपने थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि भाई साहब इस वीडियो में आसूर 2 के एंडिंग के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअली में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका जो सीजन 3 आएगा भाई साहब उसमें नया आसूर कौन बन सकता है। कुछ प्रूफ के साथ आपके साथ बात करूंगा। उससे पहले आपको एक छोटा सा वार्निंग दे दूं कि भाई साहब अगर आपने सभी एपिसोड आसूर 2 के नहीं देखे तो भाई इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्पॉइलर होने वाला है। लास्ट में क्या होता है, अगर आपने सभी एपिसोड देखा तो आपको पता हो कि धनंजय राजपूत जो रहता है वो एक छोटे से बच्चे अनंत को इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रूफ करवा देता है पूरे दुनिया में, और वो भाई सब लोग उस पर भरोसा भी करने लग रहे, भगवान मानने लगते, उसकी पूजा भी करने लगते उस लड़के की। और भाई साहब ये सारा कुछ देख कर ना भाई साहब शुभ काफी ज्यादा गुस्सा तो हो गई भाई साहब, क्योंकि वो चाहता है कि फॉलोअर उसके ज्यादा हो, लेकिन भाई साहब यहाँ उल्टा होता है। तो शुभ एक चैलेंज रखता है धनंजय के साथ में कि भाई साहब मेरे को उस अनंत के साथ भाई साहब एक डिबेट करना है लाइव शो में, जहां पर सारी दुनिया देखे टीवी पर। अब देखो जैसे डिबेट होता है ना, तो वो बोलता है कि मैंने दो जगह पर बॉम्ब रखे हुए, एक जो भाई साहब बनारस का जगह रहता है जहाँ पर बहुत सारे भगवान के मानने वाले लोग रहते हैं, और एक बड़ा सा कहीं पर कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, वहां पर वो लोग भगवान को नहीं मानते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब बोलता है वहां पर जो वो शुभ रहता है कि भाई देखते कि तुम्हारे भगवान का चॉइस क्या है, और लास्ट तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। उसके बाद से जो शुभ होता है वो खुद एक सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन ये देता है, वो बोलता है टेलीविजन पे कि अगर आप लोगों को बॉम्ब से बचना है तो भाई साहब आपको अनंत को मारना पड़ेगा। और भाई साहब लोग बहुत ज्यादा तैयार भी हो जाते हैं उस बच्चे को मारने के लिए, यहाँ तक कि अपना धनंजय भाई से वो भी गन टान लेता है। अब देखो ये दो जगह पर ना सोनिक बम लगाया हुआ था, जो स्पीकर होते हैं ना बड़े बड़े, उसके अंदर एक सोनिक बम जो साउंड के इतना ज्यादा रेडिएशन फैलाएगा ना भाई साहब कि आप वहीं पर मर जाओगे। तो एक्चुअली में मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि शुभ को पहले से पता था कि एक्चुअली में होने वाला क्या है, मैं दो जगह पर बॉम्ब लगाऊंगा तो धनंजय राजपूत क्या कर सकता है, उसके बाद से लोग का क्या सोच हो सकता है, क्योंकि उसने एक ऐसा मशीन बनाया था एआई जो लोगों की प्रिडिक्शन समझ जाता है। जैसे अभी मैं इस वीडियो के बाद से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी कहाँ जाने वाला हूँ, तो भाई साहब वो मशीन इतना कुछ बता देती थी कि भाई साहब लोग क्या करने वाला। और यहाँ तक कि उसको ये भी पता हो गया था शुभ को कि भाई साहब उसका भी मौत होने वाला, धनंजय उसको मारने वाला। तो ये सब कुछ ऑलरेडी प्लान था शुभ की तरफ से। अब आप जब सीरीज देखोगे तो आपको लगेगा भाई साहब धनंजय जीत गया, सब लोग बच गए, लेकिन नहीं भाई, शुभ को किसी को मारना नहीं था। एक्चुअली में शुभ को ये दिखाना था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए ना भाई साहब अपने भगवान, जो छोटे बच्चे को लोग भगवान मानते थे, उसकी भी बलि देने के लिए राजी हो जाते। तो बस शुभ का यही था कि लोगों के अंदर ये चीज बैठाना कि भाई लोग खुद के लिए किसी की भी जान ले सकते। तो भाई साहब यहाँ पर शुभ आराम से जीत जाता है, बस लोग बच जाते हैं लेकिन शुभ जीत जाता है। मेन सवाल जो आता है ना भाई, सीजन 3 में आसुर कौन बन सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 नाम आते हैं। अब तीनों की कुछ कुछ बातें बताऊंगा तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो भाई हाँ एक्चुअली में कौन कौन बन सकता है। सबसे पहला तो वृंदा का नाम आता है। जो वृंदा एक टाइम में शुभ की साथ काम करती थी, उसके साथ रहती थी, और भाई से उसको दिखाया जाता है इस सीरीज में कि वो अंधी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अंधी नहीं है। क्योंकि देखो जो अंधे लोग रहते हैं ना उनको हर चीज का पता होता है, लेकिन तुमको याद होगा जब धनंजय ने उसके घर से शुभ की एक फाइल निकाली थी भाई साहब, तो उसको कुछ एहसास नहीं हुआ था। लेकिन मेरे हिसाब से क्या था पता, वो चाहती थी कि वो फाइल उठाकर लेकर जाए, ऑलरेडी सब कुछ प्रिडिक्ट था। ठीक है, अब देखो तुमको ये भी चीज बता दो, लास्ट में वो खुद कॉल करती है धनंजय को और बुलाती है और बोलती है जो प्रोफेसर था वो कौन सी यूनिवर्सिटी से था। देखो अगर उस प्रोफेसर के बारे में नहीं पता रहता तो निखिल शुभ का जो मेन प्लान था जहाँ पर पूरा सर्वर बैठा है तो वहां तक वो नहीं पहुंच सकता। तुम समझ रहे हो, सब कुछ एक सेट किया हुआ गेम है। अब यहाँ पर लास्ट प्रूफ के लिए जब सारा कुछ खत्म हो जाता है तो धनंजय फिर से वृंदा के घर जाता है, उसको थैंक यू या कुछ बोलने के लिए जाता है, लेकिन भाई साहब वहां पर वृंदा गायब होती है। तो अब मेरे हिसाब से हो सकता है कि नेक्स्ट आसुर वृंदा हो सकती है। सेकेंड मेरे को जो डाउट आ रहा है भाई साहब वो निखिल का आ रहा है, क्योंकि देखो निखिल को इस सीरीज में जितना बार भी दिखाया गया ना, एक इनोसेंट तरीका का दिखाया गया कि भाई साहब वो बंदा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्ट है, किसी की भी जान नहीं ले सकता। अगर किसी की जान भी चली जाती तो काफी ज्यादा सैड फील करता है, यहाँ तक कि उसकी बेटी को जिस औरत ने मारा था उसके मर्डर के बाद भी वो खुश नहीं था, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि क्यों मार दिया, इसको जस्टिस नहीं बोलते। और लेकिन यहाँ पर लास्ट में लोगों को दिखाया जाता है कि वो खुद जेल के अंदर जाके भाई साहब शुभ को मार देता है। तो हो सकता है कि यहाँ से भाई साहब शुभ का जो आसुर का जो रूप था वो ट्रांसफर होकर
निखिल में आ जाएगा। तीसरा डाउट आ रहा है ना भाई साहब वो नुसरत पे आ रहा है। अब आपको पता होगा कि नुसरत को भी भाई साहब रसूल ने कहा किडनैप कर लिया था, उसके बाद से उससे एक मर्डर करवा दिया था, उसके बाद से वो काफी ज्यादा शॉक्ड और टेंशन वगैरह में थी। ठीक है, उसके बाद से उसने मतलब निखिल को जाके बोला कि मेरे को फिर से टीम ज्वाइन करना है, लेकिन निखिल ने उसको मना कर दिया। लेकिन भाई साहब उसने उस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में थी और भाई साहब वो चली गई। तो हो सकता है कि भाई साहब नुसरत मतलब बहुत कम चांस है कि नुसरत आसुर बन सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है भाई साहब कि निखिल, नुसरत और यहाँ पर वृंदा तीनों मिलकर कुछ नया कर सकते हैं इस बार। तो आपको क्या लगता है कौन आसुर बनने वाले, तो कमेंट में जरूर बताएं। चलो आज की वीडियो इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।